हाय फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोग एस सी वर्मा सर जी के बुक का कुछ क्वेश्चन किए थे और कंसेप्ट को समझे थे। आज फिर क्वेश्चन करेंगे एस सी वर्मा सर जी के बुक का स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड, है ना। और उसके कंसेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है एस सी वर्मा सर जी के बुक का। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ। इन फिगर M1 इज इक्वल टू 5 kg, M2 इज इक्वल टू 2 kg एंड F इज इक्वल टू 1 Newton. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक. डिस्क्राइब द मोशन ऑफ M1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट F कंटिन्यू टू एक्ट. ऐसे है, फोटो ऐसे दिया हुआ है। ये आपका M1 है ना। और इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। और ये ऐसे एक दूसरा मास है, ये M2 है और इस पे भी एक फोर्स लग रहा है। दोनों का अमाउंट सेम है और F की वैल्यू कितनी है? एज गिवन F का वैल्यू दिया हुआ है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन दिया हुआ है ना। M1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 5 kg, M2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 kg एंड F इज इक्वल टू 1 न्यूटन. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक, है ना। तो पहले हम लोग तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो कल मैं बताया था आपको कि ये 2 ब्लॉक सिस्टम है, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में जब टाइट रहता है फोर्स डेवलप होता है जिसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। और वो कैसे एक्ट करता है? बॉडी से दूर लगता है और स्ट्रिंग के एलोंग लगता है। और एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन एक ही होगा। इसमें भी बॉडी से दूर और स्ट्रिंग के एलोंग यही होगा। और ये पुली फिक्स्ड है, मासलेस है, आइडियल केस है। कैसा केस है? आइडियल केस है, आइडियल केस है। तो हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो कल भी हम लोग देखे थे। तो देखिए, इस पे नीचे की तरफ एफ फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, इस पे भी एफ फोर्स, 1 न्यूटन 1 न्यूटन। तो ये एफ का तो दोनों पर बराबर है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखते हैं जिसका मास ज़्यादा होगा। M1 का मास 5 kg है, इसका मास 2 kg है। तो ये मास के कारण इसका वेट लगेगा ना वर्टिकली डाउनवर्ड, जो अर्थ इस पे लगाएगी। तो नेट मतलब ये नीचे, इसका फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब ये नीचे आएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, है ना। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, चूंकि एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, जितना डिस्टेंस मान लेते हैं ये ब्लॉक आएगा नीचे टी टाइम में, है ना, उतना ही ये ऊपर जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जितनी वेलोसिटी इसकी इधर होगी, इसकी इधर होगी। और एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जितना एक्सेलरेशन इसका इधर होगा और उतना ही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का ऊपर की तरफ होगा। तो मैं मान ले रहा हूँ ए एक्सेलरेशन है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसका क्या हो जाएगा? उतना ही एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगा। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम M1 का खींचेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब भी हम लोग खींचेंगे तो दूसरे लोग जो जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग दिखाएंगे। तो एक तो अर्थ लगाएगी, कितना? M1 इंटू जी। एक कौन लग रहा है? ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, F 1 न्यूटन का। अच्छा, एक बॉडी से दूर और स्ट्रिंग के एलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन फोर्स। और ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, मतलब नीचे की तरफ बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, मतलब नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में। नेट फोर्स मैं बताया हूँ, नीचे का फोर्स ऊपर के फोर्स से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये दोनों मिल करके इस फोर्स से ज़्यादा होगा तो अभी ये नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और नीचे की तरफ बॉडी एक्सेलरेट करेगी। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो नेट फोर्स लिखेंगे। नेट फोर्स हो जाएगा F प्लस M1G और माइनस T
यही नेट फोर्स होगा इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। इसका मास कितना है, m1 है, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। एंड फ्री बॉडी डायग्राम m2 का खींच लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो इस पे जो जो फोर्स लग रहा है उसको दिखाइए, है ना। दूसरे लोग जो जो लगा रहे हैं, एक तो अर्थ लगाएगी इस पे कितना m2g, एक एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है F ये लग जाएगा, और एलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर और स्ट्रिंग के एलोंग एक टेंशन फोर्स एक्ट करेगा, और ये बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, मतलब टेंशन फोर्स इन दोनों फोर्स से ज़्यादा होगा, है ना। तो T में से इसको घटा देंगे तो कितना F माइनस m2g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी, इसका मास m2 है, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो देखिए टी टी कट जाएगा, एफ एफ कट जाएगा, इधर क्या बच जाएगा m1g माइनस m2g, है ना, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 कह दे रहा हूँ इंटू ए, है ना। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो m1 माइनस m2 इंटू जी, और बटा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, वैल्यू पुट कर दीजिए। और एसी वर्मा सर जी के बुक में देखिएगा, अगर इसमें जी का वैल्यू 10 नहीं अगर दिया है तो 9.8 ले लीजिएगा, तो यहाँ पर पुट कीजिए m1 का वैल्यू 5 माइनस m2 का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 9.8, और बटा ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, तो ये हो गया 3 इंटू 9.8 और बटा 7, तो ये हो जाएगा आपका 29.4 बटा 7। तो इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यही एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका ऊपर के तरफ इतना ही होगा और इसका नीचे के तरफ इतना ही होगा, है ना। तो ये तो हो गया। अब कह रहा है कि M1 के मोशन को कंसीडर कीजिए जब ये स्ट्रिंग को जस्ट कट कर दिया गया है ना, और ये F कंटिन्यूअस में इस पे लग रहा है, तो इसके मोशन को स्टडी कीजिए। जब बताइए आप ये कट कर देंगे तो टेंशन की तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ये जस्ट कट अगर करते हैं तो कट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहे हैं उसको दिखाइए। तो ये देखिए इसका तो ये m1 इंटू जी लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और F एक्सटर्नल फोर्स, ऊपर वाला फोर्स तो गायब हो गया, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा, है ना। तो बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर जाएगी, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ना हो। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, जब स्ट्रिंग कट कर जा रहा है तब इसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो इस पे कौन कौन फोर्स लग रहे होंगे। एक तो क्या लग रहा होगा m1g, है ना, और एक एक्सटर्नल फोर्स जो है F। तो ये दोनों फोर्स मिल करके, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स इस पे एक्ट कर जाएगा, तो बॉडी इधर मान लेते हैं a डैश इसका एक्सेलरेशन हो गया, तो नेट फोर्स लिखिए F प्लस m1g इज इक्वल टू कितना हो गया, मास ऑफ द बॉडी, इसका मास m1 है, m1 इंटू a डैश हो जाएगा। तो a डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a डैश का वैल्यू हो जाएगा, इधर आएगा तो F प्लस m1g और बटा में क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा। तो a डैश की वैल्यू हो जाएगी, F का वैल्यू 1 है प्लस ये m1 का वैल्यू 5 है, 5 इंटू जी का वैल्यू 9.8 लिख लीजिए, है ना, जी ही के फॉर्म में लिख रहा हूँ, और ये m1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो a डैश का वैल्यू हो जाएगा, अगर 1/5 प्लस 5 कट जाएगा जी, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसीलिए a डैश की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, देखिए तो 1/5 कर दे रहा हूँ, और प्लस ये जी हो जाएगा, मतलब a डैश की जो वैल्यू हो जाएगी
जी प्लस कितना 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जी का वैल्यू 9.8 लिए थे ना, तो ए डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन में जी में कितना ऐड हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 1 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है उसके कारण इस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेट के कारण कितना है आपका जी है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। जी लिए हैं यहाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन हटने के बाद इस बॉडी पर इतने का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा। तो ये समझ में आया, है ना। अगर ये अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटा दूं। अब हम लोग जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रहेगी, है ना, तब उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे खींचेंगे उसको अभी हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे एक ये इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन कहने का मतलब ये आपका ग्राउंड है हर अर्थ, और ऐसे इसे से हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल ऐसे बना रहेगा। अभी सिंपल इजी वे में आपको बता रहा हूँ, ऐसे रहेगा और ये इंक्लाइंड सर्टेन एंगल बना के रहेगा। ये इंक्लाइंड प्लेन होता है ना। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का। इसका मास कितना है एम, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, खींचना है। और ये एंगल कितना दिया हुआ है थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना, थीटा है। अब देखिए इस पे कौन कौन फोर्स लग रहे होंगे जब भी फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग खींचते हैं। तो एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, mg अर्थ लगाएगा। इस पे अर्थ लगाएगा कितना mg फोर्स, है ना। अब देखिए ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। क्यों? ये थीटा ये 90 डिग्री है, तो ये कितना 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, है ना। तो याद रखिए ये एंगल कितना है थीटा। तो इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं हमेशा, याद हो जाएगा आपको। mg का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मैं बताया हूँ वेक्टर में। इधर हो जाएगा आपका कितना mg cos थीटा, जिससे थीटा लगा रहता है उसमें cos लगा देते हैं। और जो इससे 90 डिग्री पर होगा ये वाला कंपोनेंट, है ना, तो वो हो जाएगा mg sin थीटा। अब ये mg का ही दो कंपोनेंट है, mg cos थीटा mg sin थीटा, तभी तो नेट इधर आया है। इसी का कंपोनेंट तोड़ दिया है हमने। तो इधर थीटा था तो इधर mg cos थीटा हो जाएगा, इधर mg sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये टच में है इंक्लाइंड प्लेन के, इस फोर्स के कारण इसको दबा रहा होगा ये ब्लॉक, तो ये इंक्लाइंड प्लेन भी इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफर कर रहा होगा। यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो अब बताइए इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में क्या है, ये नेट फोर्स 0 है। मतलब एन की वैल्यू किसके बराबर है mg cos थीटा के बराबर है ना। मतलब इस डायरेक्शन में ये बैलेंस है, नेट फोर्स 0 है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है ना। अब देखिए इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में इस बॉडी पर नेट फोर्स लग जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग, कितना mg sin थीटा। तो कहेगा इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग कितना होगा, तो नेट फोर्स लिख दीजिए। तो इसीलिए नेट फोर्स कितना है इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग mg sin थीटा, यही नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू लिखते हैं मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एम से एम कट जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी जी साइन थीटा। क्या होगा जी साइन थीटा। तो याद रखिए इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग इस वाले केस में एक्सेलरेशन कितना होगा जी साइन थीटा होगा, क्योंकि ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है ना, क्योंकि इधर तो आ ही नहीं रहा है।
तो जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, है ना। तो एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग कितना हो जाएगा आपका, जी साइन थीटा। तो नेट फोर्स एक साइड में लिख दिया, इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन पे आपका, है ना। अगर कोई बॉडी को रख के छोड़ दिया गया तो एक्सेलरेशन कितना होगा, इतना ही होगा, जी साइन थीटा, इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये क्या है, बैलेंस है। आज इतना ही तक रखते हैं, अगले क्लास में और पढ़ेंगे हम लोग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।